इजरायली सेना की सीरिया में देखिए बमबारी अभी भी जारी है। यह खबर सामने आ रही, सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। हमले में सीरिया के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें। इस वक्त जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं सीरिया के अंदर, उस मौके का फायदा उठाता हुआ कहीं ना कहीं इजराइल सीधे तौर पर अब नजर आ रहा है। इजराइल ने सीरिया के कई इलाकों को बनाया है निशाना, किए हैं बड़े हमले। और इजरायली सेना के सीरिया पर हवाई हमलों ने सीरिया के मज्जेह एयर बेस को टारगेट किया है। इन हमलों में इस एयर बेस को निशाना बनाया गया है। तो ताबड़तोड़ हमले जारी हैं लगातार। इजराइल की तरफ से सीरिया को बनाया जा रहा है निशाना। हुआ क्या है ये देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। दमिश्क के पास के इलाकों को टारगेट किया गया है, अटैक हुए हैं। विद्रोहियों के कब्जे के बाद ये अटैक सामने आए हैं इजराइल की तरफ से। बफर जोन के इलाकों पर कब्जा कर लिया गया है। अब आपको यह भी बताते हैं कि इजराइल हमलों को अंजाम किस तरह दे रहा है। एयर स्ट्राइक की जा रही है, ग्राउंड ऑपरेशन भी अंजाम दिया जा रहा है। हमले कहां हुए हैं यह भी जान लीजिए। दमिश्क, काफर सूसा, अल मज़ेह एयरपोर्ट, माउंट कसियोन, हथियार डिपो और केमिकल फैक्ट्री को इजराइल ने अब तक निशाना बनाया है। और बफर जोन का जिक्र भी जरूरी है क्योंकि गोलान हाइट्स के पास हमले हुए हैं। बफर जोन पर किया गया है कब्जा। इजरायली आर्मी को यहां पर तैनात किया गया है। हरमोन माउंट रेंज तक अब आर्मी मौजूद है इजराइल की। बड़ी बात देखिए क्या है, जहां पहले सीरिया का कब्जा था वहां अब इजराइल का कब्जा सीधे तौर पर नजर आ रहा है। कमांडर सरदाना, इस वक्त जो सिचुएशन सीरिया के अंदर मौजूद है वो बहुत मुफीद नजर आ रही है क्या इजराइल के लिए। और इजराइल गोलान हाइट्स को लेकर जो चाहता है वो क्या आने वाले वक्त में करता हुआ दिखेगा। देखिए, इजराइल जो करना चाह रहा है गोलान हाइट्स में वो तो सभी को दिख रहा है। और ये जो उसको मौका मिला है कि इतनी अस्थिरता है इसमें सीरिया में, तो वो उनके फायदे के लिए ही है। और वो उस सीरिया को उस स्थिति में छोड़ेगा, जिस तरीके से उसने अटैक शुरू किया वो स्थिति में छोड़ेगा कि इनके पास कोई बड़े हथियार, बड़े असला ना रह जाए कि जिससे इजराइल को खतरा हो। ठीक है, आप छोटे हथियार रखिए, आपस में गुट लड़ते रहे, वो उनके इजराइल के फायदे के लिए है। आप देखिए, एक 34 साल का प्रेसिडेंट जो बना, अब 34 साल की उम्र में 2011 में जो असद प्रेसिडेंट बना, रशिया का सपोर्ट इतने साल रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में एक गुट जो 10 से 30 हजार की संख्या का था, उन्होंने पूरे देश को टेक ओवर कर लिया आज। लेकिन क्या वो 10 से 30 हजार जो उनके लड़ाके हैं, क्या वो पूरे सीरिया को इकट्ठा रख पाएंगे? मुझे नहीं लगता। वो सिर्फ आपस में ही लड़ते रह जाएंगे। और जो बाकी बड़े देश हैं जिनका इंटरेस्ट है, जैसे इजराइल है जिसको अपनी सेफ्टी दिख रही है अगले 10 साल 50 साल से, ताकि सीरिया की तरफ से इजराइल पे कोई हमला ना हो, वो कोई भी हथियार नहीं छोड़ेगा। और उनके सारे ही एम्यूनिशन डंप, हथियार, एयर बेस, और जैसे रशिया का भी नुकसान हुआ, एक एयर बेस जा रहा है, उनका नेवल बेस जा रहा है, तो इजराइल पूरा एक तरीके से पूरा सीरिया को अपना बफर जोन में डाल लेगा, ना कि सिर्फ गोलन हाइट्स। बिल्कुल, ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई है जहां पर इजराइल अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं उसको सबसे पहले सिक्योर करने में लगा हुआ है। और जो हमले की तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं।